जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग आइटम फ्रेजेस सीरीज के वीडियो नंबर 16 को देखेंगे। यानी इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 15 तक देख चुके हैं। तो जो लोग नोट नहीं किए उसे निश्चित रूप से नोट करें, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं और यहीं से आएंगे आने वाले एग्जाम में। तो आज दिमाग में आपको जो रखना है वो ये रखना है कि आज हम लोग 16 पर बात करेंगे। इससे ऑलरेडी पहले 15 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो उसे भी नोट करें। चलते हैं हम लोग आज के 16 डे में। पहले वर्ड पर देखिए क्या कहता है, अ फुट इन द डोर। अ फुट इन द डोर का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम करना जैसे कि आपके आगे का अवसर खुल जाए। यानी कोई ऐसा शुरुआत काम कर देना जिस शुरुआत के कारण ही आगे के सारे रास्ते खुल जाते हैं, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। उसी के लिए ये बोलते हैं। कहता है द चेंज टू डू समथिंग दैट कुड लीड टू फर्दर अपॉर्चुनिटी। मतलब कुछ ऐसा बदलाव वाली काम का शुरू कर देना जिससे कि आगे का आपका सारे रास्ते खुल जाए। तो उसी को बोलते हैं हम लोग कोई ऐसा काम करना, कोई ऐसा काम करना जिससे आगे का अवसर खुल जाए। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज। मतलब पूरी तरह से आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाता है कि क्या करे आगे ना करे। तो उसी को बोलते हैं एट अ लॉस। पूरी तरह से खो चुके हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। इसी को बोलते हैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड होना। भ्रमित होना भी लिख सकते हैं, भ्रमित, यानी इसको लिख सकते हैं कॉन्फ्यूज्ड। पूरी तरह कन्फ्यूज्ड होना। नेक्स्ट देखते हैं बैक सीट ड्राइवर। समवन ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अ सिचुएशन दैट इज नॉट रियली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी देखिए क्या कहता है बैक सीट ड्राइवर। यानी कहने का मतलब देखिएगा, ड्राइवर जो होता है ना वो वाहन को चलाता है, लेकिन कोई कोई पीछे जो बैठा रहेगा बैक सीट ड्राइवर, यानी कि जो वो तरीका को बताता रहेगा कि थोड़ा धीरे चलाइए, थोड़ा तेज चलाइए। मतलब कहने का मतलब जो कि उसकी ज़रूरत नहीं, वो सारे काम किसका है, ड्राइवर का है। कहाँ रास्ता अच्छी है, कहाँ बुरा है, तो वो इसी को बोलते हैं। थोड़ा लिटरली सोचने की कोशिश कर रहे हैं। बैक सीट ड्राइवर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरे को काम करने का तरीका बताता रहता हो, तो उसी को बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। कोई ऐसा आदमी, या लिख सकते हैं आदमी जो हमेशा दूसरे को काम करने का तरीका बताता रहता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बैट हैट। बैट हैट का मतलब होता है एन एविल पर्सन दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम इंटेंसली। मतलब कोई ऐसा बुरा व्यक्ति जो जानबूझकर परेशानी पैदा करता हो, उसी को बोलते हैं हम लोग बैट हैट्स। यानी बुरा व्यक्ति जो जानबूझकर
जानबूझकर परेशानी पैदा करता हूँ। जानबूझकर परेशानी पैदा करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब है नर्वस और एंजाइटी फेल्ट बिफोर वन अटेम्प्ट। मतलब कहने का मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी होना, किसी भी काम को करने में, शुरू करने में उसमें आत्मविश्वास की कमी होना, इसी का मतलब होता है नर्वस है किसी काम को करने में, या एंजाइटी घबराहट हो रही है किसी काम को करने में, तो उसी को बोलते हैं कोल्ड फीट। मतलब किसी काम को, मतलब कहने का मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास आत्मविश्वास की कमी, किसी काम को करने में, ये नोट करिएगा, किसी काम को करने में। किसी काम को करने में। नेक्स्ट देखते हैं कम क्लीन। कम क्लीन का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि गलती या जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेना, उसी को बोलते हैं टू कन्फेस, स्वीकार करना, वंस रॉन्ग डूइंग, स्वीकार कर लेना अपनी गलती को, तो उसी को बोलते हैं कम क्लीन। गलती या देखिएगा जिम्मेदारी स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं एथनिक, देखिए क्लींजिंग। एथनिक क्लींजिंग का मतलब होता है किसी एक प्रकार के प्रजाति का नरसंहार करना, उसी को बोलते हैं, देखिएगा सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ द पीपुल ऑफ वन रेस और कम्युनिटी, एक समुदाय या एक नस्ल का, एक प्रजाति का हो, उसी को बोलते हैं, यानी किसी एक प्रजाति के लोगों का नरसंहार, किसी एक प्रजाति का नरसंहार। नरसंहार लिखें। हाँ, नरसंहार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 नंबर देखिएगा, सॉरी 8 नंबर देखिएगा, गेट अवे स्कॉट फ्री। मतलब गेट अवे स्कॉट फ्री का मतलब होता है कि कोई गलत काम किए हैं लेकिन उस गलत काम के लिए बिना सजा पाए बच निकलना, तो उसी को बोलते हैं गेट अवे स्कॉट फ्री, बिना सजा पाए बच निकलना। बिना सजा पाए बच निकलना, उसी को बोलते हैं टू एस्केप अवे फ्रॉम सम रॉन्ग डूइंग। मतलब कुछ बुरा कार्य के लिए विदाउट इनकरिंग एनी पेनाल्टी और पनिशमेंट, बिना सजा या जुर्माना के बच निकलना किसी गलत काम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं
हैंड इन ग्लोब, हैंड इन ग्लोब का मतलब होता है बहुत नज़दीकी संबंध, इन क्लोज एसोसिएशन विथ समवन, किसी के साथ बहुत नज़दीकी संबंध होना, तो उसी को बोलते हैं बहुत नज़दीकी संबंध होना, बहुत नज़दीकी संबंध होना। नेक्स्ट देखते हैं, इनाफ्लैक्स, इंस्टेंटली मतलब तुरंत इसको बोलते हैं, या पलक झपकते। या दूसरा बोलते सकते हैं पलक झपकते। यानी आज हम लोग नए 10 आइटम फ्रेजेज को देखे हैं, जो 60 नंबर वीडियो था। इससे पहले ऑलरेडी 15 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी ने नोट नहीं किए हैं तो उसे निश्चित रूप से नोट करें। मैं आपको यह सुनिश्चित करता हूं कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, और आ भी रहा है और आने वाले भी एग्जाम में आएगा, तो इसलिए आप सुनिश्चित रहें, यहीं से क्वेश्चन आएगा। थैंक यू, जय हिंद।